सुभान अल्लाह। हबीब अजमी अल्लाह का वली है, उनके सामने एक बहुत बड़ा गुनाहगार आकर रो रहा, कहने लगा हुजूर आपकी बारगाह में कुछ इल्तिजा लेके आया हूँ, करम कर दें। हबीब अजमी ने फरमाया ओ आने वाले, तू तो बगदाद का सबसे ज्यादा गुनहगार इंसान है। शराबे तू पीता था, जालिम तू था, चोरियां तू करता था, लोगों की जेबें तू करता था, लोगों को तू सताता था, लोगों को परेशान तू करता था। आज तू क्यों रो रहा है? अर्ज करने लगा सरकार, एक 12 साल का बच्चा मेरी जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी बदल के चला गया। हुजूर क्या बताऊं, कल की बात है, कल मेरी बीवी का बर्थडे था। मेरी बीवी खुश होके बोली ओ मेरे शोहर आज मेरा बर्थडे है, आज बहुत बड़ी पार्टी हमारे घर में होना है, आज अपने सारे दोस्तों की दावत कर दे, रक्स सुरूर की महफिलें गर्म होंगी, शराबों के जाम चलेंगे, आज हमारे घर पे बहुत बड़ी एक महफिल सजाई जाएगी। कहने लगा हुजूर मैं अपने दोस्तों के पास गया, मैंने शराबी की भी दावत कर दी, मैंने जुआरी की भी दावत कर दी, मैंने सट्टेबाज की भी दावत कर दी, मैंने अपने साथियों की दावत कर दी, मैंने नाचने वालों का भी इंतजाम कर लिया, मैंने शराब का भी इंतजाम कर लिया। मैं दावत करके घर पे आया, मेरी बीवी बोली ओ मेरे शोहर एक काम जरा और कर दे, घर में कुछ खाने पीने का साजो सामान कम है, बाजार जा। मैंने लिस्ट बना दी है, इस लिस्ट के मुताबिक बाजार से साजो सामान खरीद के लेके आ। कहने लगा हुजूर मैं उस लिस्ट को लेके बीवी के हाथ से बाजार चला गया। बाजार जाने के बाद मैंने सामान खरीदा, कुछ खाने का सामान था, कुछ पीने का सामान था, कुछ पकाने का सामान था, कुछ दोस्तों की मेहमान नवाजी का सामान था। मैंने पोटली बांध ली और पोटली बनाने के बाद में जमीन पर रख ली। अब मुझे तलाश एक मजदूर की थी, कोई मजदूर मिल जाए, मेरी पोटली को कांधा लगाए मेरे घर तक ले जाए, ताकि मैं उसे उसकी मजदूरी दे डालूं और वो मेरा काम कर डाले। कहने लगा हुजूर दोपहर हो गया था, बड़ी शिद्दत की धूप थी, बड़ी तेज की गर्मी, सूरज की तमाजत मुझे दिल मिलाए दे रही थी हुजूर, लेकिन कोई मजदूर नहीं मिल पा रहा था। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, मासूमाना अंदाज है, निगाहें झुकी हैं, बाजार में खड़ा है। मैंने कहा ओ बेटा कैसे खड़े हो? कहने लगा मैं छोटा मजदूर हूँ, छोटे छोटे काम मिलते हैं मजदूरी कर लेता हूँ, थोड़ी सी दिहाड़ी होती है घर पे चला जाता हूँ। मेरी बूढ़ी गरीब माँ है, उसका घर का चूल्हा जलता है, अपनी माँ को फाके से नहीं सोने देता। आज मजदूरी नहीं मिली, दोपहर हो गया, चिलमिलाती धूप है। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा, अपनी पोटली के पास लाके बोला ओ बेटा मेरी पोटली को कांधा लगा के मेरे घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा, मेरा भी काम हो जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा, तेरी माँ को लुकमा मिलेगा, मेरे घर में फंक्शन का इंतजाम हो जाएगा। बच्चे ने जब पोटली उठाई, वजन ज्यादा था, उठा ना सका। बच्चा घबरा के बोला ओ काम कराने वाले इंसान, मेरी उम्र सिर्फ 12 साल है, तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, कोई जवान ही उठा सकता है, इसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैंने कहा तू चला जा, फिर मैं किसी नौजवान को बुला लूंगा, वो ले जाएगा। बच्चा रोने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगा ऐसा सितम ना कर, ऐसा जुल्म ना कर, मेरी माँ फाके से इंतजार कर रही है, अगर मैं ना लेकर के गया तो मेरी माँ को फाके से सोना पड़ेगा। तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, मैं माँ के खातिर ये ज्यादा वजन भी उठा लूंगा, अगर मुझे तकलीफ हो ये भी बर्दाश्त है, मगर मेरी माँ फाके से करवट ले ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इतना सहारा दे दे, पोटली उठा के मेरे सर पे रख दे, जो भी होगा मुझे मंजूर है, तेरी पोटली पहुंचा के माँ के खाने का इंतजाम हो जाएगा। यार ये वफादार माँ का वफादार बेटा है, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहने लगा मैंने पोटली उठवाने से पहले कहा बेटा चल उठा तो दूंगा पोटली, लेकिन ये बता मजदूरी क्या लेगा? बच्चे ने कहा 3 दिनार। क्यों? कहने लगा मेरा 3 दिनार में खर्चा हो जाता बस, बाकी बड़े लोग तो ज्यादा लेते होंगे, मुझे तो सिर्फ 3 चाहिए। कहने लगा 3 दिनार की मजदूरी तय हो गई। बच्चे के सर पे पोटली रखा दी, जब बच्चा पोटली लेकर चला सांस फूलने लगा, बच्चा पोटली लेकर चला, बच्चे का पसीने में कपड़ा भीग गया, बच्चे का सांस फूला। मैं तो जालिम इंसान था, हबीब अजमी से कह रहा हुजूर मैं तो जालिम था, मुझे
तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, बच्चा चल रहा था, मैं जालिम था, मैं हंसते कहते लगाता जा रहा था। लोगों, तुम्हारे घर में कोई कमजोर मजदूर आया करे, कोई बूढ़ा मजदूर आया करे, उससे काम कम करा लिया करो, मजदूरी पूरी दे दिया करो, ये भी अल्लाह की मखलूक पे तुम्हारी मेहरबानी होगी। सुभान अल्लाह, ये भी उसकी मदद है। अगर बाजार में कोई बूढ़ा बैठा है, कोई सब्जी बेचने, जवान की बात में ले, पहले बूढ़े की खरीद ले, ये भी उसकी मदद है। कहने लगा बच्चे के सर पर रखाया, बच्चे का सांस फूल गया, मगर कोई बात नहीं, बच्चा चला। जब चला तो चलते 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 एक बस्ती से हमारा गुजर हुआ। मजा आ जाएगा, एक बस्ती से गुजर हुआ। कहने लगा जोहर का वक्त हो गया, तब बस्ती में जोहर की अजान होने लगी। क्या होने लगी? जोहर की अजान। बच्चे ने पोटली जमीन पे फेंक दी। मैंने कहा क्या थक गए? कहा थके नहीं है, अजान हो रही है, पहले नमाज पढ़ी जाएगी, बाद में तुम्हारा काम किया जाएगा। सुभान अल्लाह।